नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम के ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं पहला टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण का लेकर आया था, वो था हमारे पास भाषा, लिपि एवं व्याकरण का। दूसरा टॉपिक मैं साथियों लेकर आया था आपके लिए वर्ण विचार, और उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे संधि को लेकर के। क्या? संधि। देखिए साथियों, जो संधि होती है वो संधि, एक शब्द हमारे पास संधि, ठीक है, और इससे ही एक शब्द दूसरा मिलता है हमें संधि। दोनों प्रकार से हमें संधि लिखी हुई मिलती है। अब ज़्यादातर छात्र इस परेशानी में रहते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सही कौन सा है, और आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि संधि ये सही है या ये सही है। ठीक है, तो हम इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमें इसको जानने से पहले कुछ नियम जानने होंगे जो वर्ण विचार में आपने पढ़े होंगे कि इसके अंदर तो क्या आ रहा है, न, इसके अंदर क्या आ रहा है, अनुस्वार, यही आ रहा है। लेकिन इसका सबसे पहले हमें विच्छेद करना पड़ेगा कि संधि का विच्छेद क्या है। तो विच्छेद करते हैं तो हमारे पास आता है सम प्लस धी। यही आता है क्या, सम प्लस धी? हाँ, यही आता है, सम प्लस धी। आपसे एग्जाम में अगर पूछ भी लिया जाए संधि का संधि विच्छेद करिए तो सम प्लस धी ही आपको बताना पड़ेगा, सम प्लस धी ही आपको बताना पड़ेगा। तो हमारे पास लेकिन यहाँ तो मैं आया है, ना तो अनुस्वार आया है ना ही न आया है। फिर यहाँ अनुस्वार और न क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ तो क्या है, मैं आया है। परेशानी वाली बात है ना कि यहाँ क्या है, यहाँ तो मैं आया है। अब हम लगाते हैं इस मैं को, एक बार अनुस्वार लगाते हैं, एक बार है जो न लगाते हैं, तब जाकर के हमारे पास जब अनुस्वार लगाते हैं तो हमारे पास बन जाती है संधि, ये वाला शब्द बनता है। और जब इस वाले को लगाते हैं तो बनती है संधि। लेकिन यहाँ मैं तो नहीं आया दोनों जगह, यहाँ तो मैं था। तो इसी को मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे मैं का अनुस्वार, कैसे मैं का न बनता है और कैसे संधि बनता है। यानी कि हमसे पूछा जाए संधि किन शब्दों का योग है, तो सम प्लस धी का योग से क्या बनती है, सम प्लस धी के योग से हमारे पास संधि बनती है। संधि बनती है के योग से, किन किन के, सम धी के योग से संधि बनती है। ठीक है, और कैसे बनेगी, मैं की जगह पर अनुस्वार होगा एक जगह न होगा। जब अनुस्वार होगा तब तो इस तरह ये रूप आएगा सामने, जब न होगा तब ये रूप आएगा सामने। ठीक है, तो इसको एक बार मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको कैसे बनने वाली है। हमारे पास पिछले वीडियो में हमने देखा था पंचमाक्षर, पढ़ा था क्या, पिछले ही वीडियो में मैंने पंचमाक्षर पढ़ा था। ये पंचमा अक्षर है ना साथियों, ये पंचमा अक्षर है ना, कैसे है देखिए, प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यही है। इनका अंतिम पांचवा वर्ण, यानी 1 2 3 4 और पांचवा वर्ण हम पढ़ेंगे। वो पांचवा वर्ण क्या पढ़ेंगे, क का तो पढ़ेंगे न, च का क्या पढ़ेंगे ञ, ट का क्या पढ़ेंगे ट, त का क्या बनेंगे न, और प का क्या पढ़ेंगे म। यही पढ़ेंगे ना पांचवा अक्षर। प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, ये होगा, यही पढ़ेंगे। इन्हीं वर्णों को, इन सभी वर्णों को हम अनुस्वार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अनुस्वार पढ़ते हैं। लिखते हैं तो अनुस्वार लिखते हैं, एक बिंदी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो न या मैं करते हैं। उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं, या तो न उच्चारण करते हैं या मैं उच्चारण करते हैं, ये समझ में नहीं आता। हम इसको लिखें तो न लिखें या मैं लिखें। जैसे यहाँ संधि, न सुनाई दे रहा है लेकिन आया क्या है, मैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला से तो हम पता लगा लेते हैं इसको तो एन, इसको एम से, लेकिन हिंदी में हमारे पास कन्फ्यूजन आ जाता है कि कैसे पता करें। तो देखिए, कब कैसे पता करना है, आपको ध्यान देना है कि जिस वर्ग का होगा,
जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पंचमा अक्षर आ जाएगा। मतलब क्या कहेंगे कि जब भी जो वर्ण होगा, देखो यहाँ देखना संधि है, इसमें क्या था, सम प्लस धी था, ठीक है। इसको मैं विच्छेद करूँगा, यहाँ तो लूँगा स और मैं, यहाँ लूँगा ध और ई, यही रूप निकल के आएगा ना अलग अलग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो हमें अगले वाले वर्ण से पता लगेगा। और अगला वर्ण हमारे पास क्या है, ध। ध तो किस वर्ग का है, त थ द ध न, यानी कि त वर्ग का है। तो त वर्ग का है तो त वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, न, यानी कि म के स्थान पर क्या हो जाएगा, त वर्ग का पांचवा वर्ण। क्यों, क्योंकि आगे वाला वर्ण निर्धारित करेगा कि इसकी जगह पर क्या होगा। आगे वाला वर्ण ये बताएगा कि ये किस वर्ग का है और पंचमा अक्षर किस वर्ग का होगा। यहाँ पर हमारे पास ध आया था, ये ध ये बता चुका है कि मैं त वर्ग का हूँ और मेरा त वर्ग है, तो इसकी जगह पर मेरा ही वर्ग का वर्ण लेके आओ। इसकी जगह मैं की जगह पर ये प वर्ग का क्यों है, मैं तो त वर्ग का हूँ, तो मेरे वर्ण में पांचवा अक्षर मेरा ही वर्ग का आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, मैं के स्थान पर त वर्ग का पांचवा वर्ण लिया। तो स का स था, मैं की जगह पर न ले आए हैं हम, ध का ध है और ई का ई है, ठीक है। मिलाते हैं, स न मिलाया, ध मिलाया और छोटी की मात्रा, बन गया क्या, संधि, ठीक है। पहला रूप हमारे पास ये, मतलब कि सही है ये भी हमारे। दूसरा रूप हमारे पास, यानी कि ये वाला सही था। अब बात आती है इसकी, ये कैसे बना। कहता है अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आप ये नहीं पहचान पा रहे कि ये कौन से वर्ग का है, तो आप मैं को अनुस्वार बना के लिख दो। मैं को अनुस्वार बना के लिख दो, मतलब स मैं प्लस ध प्लस ई, यही है। अगर आप इसको पहचान नहीं पा रही किस वर्ग का है, तो कह रहा है कि मैं को कुछ मत करो, आप अनुस्वार बना दो, बिंदी बना दो, इनमें से कोई सा तो बन ही जाएगा। मैं बना दोगे तो भी अनुस्वार है, न बनाओगे तो भी अनुस्वार, ट बनाओगे तो भी अनुस्वार, ङ बनाओगे तो भी, ङ बनाओगे तो भी अनुस्वार। मतलब आप क्या करो, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन से वर्ग का है, मुझे उस कौन से वर्ग का वर्ण बनाना है मैं की जगह, तो आप मैं अनुस्वार बना दो, कोई से भी वर्ग का हो फिर, पर पांचवा वर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी वर्ग यहाँ है तो उसको अनुस्वार बना दो। तो स बिंदी ध और ई की मात्रा संधि, तो ये वाला रूप भी सही है। तो आपके पास क्वेश्चन में ये आ जाता है कि संधि शब्द किन शब्दों का योग है, सम प्लस धी का योग से संधि बना है। अगर इसमें पूछा जाए कि ये सही है या ये सही है, तो दोनों ही सही है। जब हमारे पास ये पता लग जाता है हमें कि अगला वर्ण जो है वो धी है, यानी ध है, ध में से निकालते ध है, तो ध किस वर्ग का है, त वर्ग का है, तो त वर्ग का तो पंचमा अक्षर भी उसी वर्ग का आना चाहिए, और उसी वर्ग का आते पंचमा अक्षर, तो संधि बन गया। जब हमें पता नहीं चल पा रहा है, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो इन कोई सा भी वर्ग हो सकता है, कोई सा भी वर्ण हो सकता है, आप उसे क्या बना देंगे, अनुस्वार बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको इसके लिए यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है, जब आप क्या बनाएंगे तब, न बनाएंगे तब, या अनुस्वार बनाएंगे तब, कंडीशन पता नहीं चलने वाली क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। पहले मैं है, ठीक है, पहले मैं है या न है, प्लस बाद में कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो, कैसे मैं तक कोई भी वर्ण हो, किसी भी वर्ग का हो, आप क्या करेंगे, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कर देंगे। क्या करेंगे, इसकी मैं की जगह पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कर देंगे जो इधर होगा। क वाली लाइन का है तो क वाली का पांचवा करेंगे, च वाले वर्ग का है तो च वाली का पांचवा करेंगे, ट वाली का तो ट वाली का पांचवा करेंगे, त वाली का त वाली का पांचवा करेंगे, और प वाली का तो प वाली का पांचवा करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। जब हमें पता लग रहा है कि आगे तो मैं है और पीछे कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन है,
कोई से भी वर्ग का होना चाहिए, तो वर्ग का तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हम यहाँ पर कर देंगे। क्या करेंगे? पांचवा वर्ण। ठीक है, किसकी जगह? मैं की जगह पांचवा वर्ण कर देंगे। ठीक है, पांचवा वर्ण करे तो हमारे पास संधि बना। और अब जब हमें पता नहीं है तो मैं को हम क्या करेंगे? न करेंगे, अनुस्वार बना देंगे। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जानेंगे कि संधि जो शब्द है, संधि विच्छेद आ गया हमारे पास, सम प्लस धी आया है, इनके योग से बना है, ये हमें पता चल गया। सम प्लस उसको मैंने अलग अलग किया, स म ध ई, तो उसमें को क्या आया था हमारे पास? उत्तर पद यानी बाद वाला पद था, वो कौन से वर्ग का था? त वर्ग का। तो त वर्ग का हमने पांचवा अक्षर क्या किया? न किया, और क्या रूप बन के आया हमारे पास? संधि। तो हमारे पास मैं को हमने क्या क्या बनाया? एक तो अनुस्वार बना के संधि बनाया, और एक न बना के अनुस्वार बनाया। न तो क्यों बनाया? क्योंकि पांचवा वर्ग का वर्ण आ रहा था हमारे पास, ध इसके स्थान पे हमें पहले वाला वर्ण था, वो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण करना पड़ा। और अगर वो नहीं करते हैं तो अनुस्वार करते हैं। कब करते हैं? मैं पहले और बाद में। कैसे? मैं तो कोई भी वर्ण हो पांचों वर्गों में से, तो हम उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कर देते हैं जो यहाँ किया था। ठीक है, और इधर पंचमा अक्षर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैंने समझाया है। पंचमा अक्षर को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। यह अनुस्वार जो हमें दिखता है ये पंचमा अक्षर के रूप में दिखता है। जो हमें ये अनुस्वार दिखाई देता है ये हमारा क्या होता है? पंचमा अक्षर के रूप में होता है। ये हमारा पंचमा अक्षर होता है जो भी हमें अनुस्वार दिखाई देता है। ठीक है, और अब हमारे पास आती है पहली बात इसकी, संधि शब्द सम प्लस धी के योग से बना है। पहली बात समझ में आ गया कैसे बना था? अभी बना के बताया हूँ। सम प्लस धी के योग से हमारे पास संधि शब्द बना है। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पर आती है कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ देखो साथियों, इसमें हमारे पास कुछ बात बताता हूँ आपको। कोई भी दो व्यक्ति हैं, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय की बात ले लें या अभी की ले लें, तो उनमें क्या हुआ था? युद्ध हुआ करता था। तो युद्ध होता था तो उस समय हमें क्या किया जाता था? वहाँ पर उनमें एक समझौता होता था, एक संधि होती थी, और उसी संधि को हम ये इस नाम से जानते हैं, एक तरह से समझ लो आप। यानी कि हम कह सकते हैं दो बातों में समझौता। क्या हो सकता है? समझौता। व्यक्तियों में समझौता हो सकता है, बातों में हो सकता है, जोड़ कर सकते हैं, हम दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, संयोग कर सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं, मतलब मेल कर सकते हैं, मिलान करना। समझ में आ रहा है? संयोग करना, समझौता करना, जोड़ करना, या फिर मेल करना, मिलान करना। ठीक है, ये इनका एक शाब्दिक अर्थ है। संधि का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको संधि का शाब्दिक अर्थ बताना है समझौता, जोड़, संयोग, मेल या फिर योग। जोड़ को हम योग भी कहते हैं ना, योग। दो शब्दों का योग, दो व्यक्तियों का योग, ये सब योग हमारे पास आता है संधि के। ठीक है, तो समझ में आया आपके? संधि शब्द जो है हमारा उसमें योग के बना है। ये तो गया है योग इनका। अब बात आती है संधि की परिभाषा की। परिभाषा, लेकिन परिभाषा से पहले हमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो ये रूप बनाया था सम प्लस दी, ये क्या था? और ये रूप बनाई, ये क्या था? ये भी जानना बहुत ज़रूरी ना। तो पहले हम जान लेते हैं सम प्लस धी जो बना था वो तो बना है विच्छेद। क्या बना है? विच्छेद। और इनके जो योग से हमारे पास शब्द बन के आया था संधि। वो संधि या चाहे ये वाला हो चाहे ये संधि हो, कैसा भी हो, लेकिन जो संधि शब्द बन के आया था वो था संधि शब्द। संधि शब्द ये तो था संधि विच्छेद, और ये था संधि शब्द। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना संधि शब्द और संधि विच्छेद शब्द क्या क्या है।
तो देखो संधि तो करते हैं, अब यन को क्या किया था मैंने, जोड़ा है, इन दोनों में, दोनों वर्णों में समझौता किया है, और इन दोनों योग जोड़ शब्दों में दोनों में क्या किया, समझौता किया, एक जोड़ बनाया, दोनों को मिलाया, मिलाने पर उनमें एक संधि शब्द हुआ जिसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि कैसे बनाता है वो देखिए, हमारे पास संधि शब्द की बात कर रहा हूँ मैं, संधि शब्द की बात कर रहा हूँ। आप पहले एक काम करिए, आप जल्दी से जल्दी इसको लाइक और शेयर करिए ताकि और को भी लाभ मिल सके। मैं संधि शब्द के बारे में और कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, लेकिन आप इसको पहले शेयर करिए। ठीक है, देखिए संधि की परिभाषा देखेंगे हम, यानी संधि के बारे में मैं बता रहा हूँ। संधि शब्द सम प्लस धी के योग से बना है। संधि की परिभाषा की बात करूं तो दो या दो से अधिक वर्णों में अतिशय निकटता होने के कारण मेल, ये पूरे वर्ड अपन यहाँ पर यूज ले सकते हैं, समझौता ले सकते हैं, जोड़ ले सकते हैं, सहयोग, मेल, मिलान, योग, मेल से उत्पन्न विकार या कह सकते हैं परिवर्तन। ठीक है, उत्पन्न विकार या परिवर्तन या कह सकते हैं बदलाव को संधि कहते हैं। परिभाषा मैंने लिखी है, संधि शब्द लिखा है। संधि शब्द से होने वाले जो परिभाषा थी, दो या दो से वर्ण अधिक होंगे, कम से कम दो वर्ण होंगे और उनसे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, अतिशय निकटता। अतिशय निकटता का मतलब अब बताता हूँ मैं आपको, जो बताने वाला था मैं वो यह है, अति से निकटता क्या है। देखिए अतिशय निकटता क्या है वो देखिए। अतिशय निकटता है साथियों, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ण इधर होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा और यहाँ पर दूसरा शब्द होगा, मतलब एक शब्द दूसरा शब्द, दो शब्द होंगे। इन दोनों शब्दों के बीच में क्या होगा, एक समझौता होगा, एक मेल होगा, एक मिलान होगा। कहाँ पर होगा, क्या पूरे शब्द में होगा, क्या एक शब्द में होगा, दोनों शब्द में होगा, या फिर वर्णों में होगा। क्योंकि संधि साथियों देखो, संधि को हम ये भी कहते हैं, वर्णों के मेल को कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सीधी सी बात ये भी है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी सीधी बात है। तो हमारे पास यहाँ पर तो होगा, एक शब्द यहाँ होगा, एक शब्द यहाँ होगा, इधर यहाँ से स्टार्ट होकर के तो क्या आएगा, अंतिम शब्द, और यहाँ से स्टार्ट होगा तो प्रथम शब्द होगा। भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ शब्द तो यहाँ से यहाँ आते आते अंतिम शब्द हो जाएगा, प्लस आ गया, फिर यहाँ से नया शब्द स्टार्ट होगा वो लास्ट तक जाएगा। तो ये तो हो गया अंतिम वर्ण कहेंगे इसको, और इस वाले को कहेंगे प्रथम वर्ण। अब यह है किसके, प्रथम और अंतिम, तो हम कहेंगे यह तो है पूर्व पद का, पहले वाला पद पूर्व है, जिसे कहेंगे हम उत्तर पद का। क्या हो गई हमारी बात, क्या आ गई हमारे पास सामने, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण। मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इनके मध्य जो समझौता, मेल, जोड़, मिलान, योग जो होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द में से ही आपके पास यहाँ पर हमारे पास सम आया था प्लस दी आया था ना। तो देखो यहाँ तो ये क्या है, प्रथम पद हमारे पास है दो ही वर्ण का है, लेकिन इसका अंतिम तो होगा मैं। यहाँ पर ध प्लस ई आया था तो इसका प्रथम कौन सा हो गया, ये तो अंतिम हो गया, तो प्रथम हो गया ये, इधर से ये हो गया। इन दोनों में क्या थी, अतिशय निकटता,
अति से निकटता, और दोनों की जगह पर होगा या एक की जगह पर होगा या एक का लोप होगा, यहाँ पर लोप भी होगा, कहीं बदलाव भी होगा, कुछ परिवर्तन भी होगा, दोनों में होगा, एक में होगा, किसी में भी होगा, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। यहाँ इसकी जगह पर ना होकर के इसकी जगह पर क्या परिवर्तन हुआ, या तो ये बना था या ये बना था, दोनों बने थे। तो स का स चेंज किसकी जगह हो गया, मैं की जगह ये आ गया, ध का ध है और ई की है। तो यहाँ निकटता किस में थी, मैं के अंदर और ध के अंदर, दोनों में यहाँ पर निकटता थी, मतलब धी था ना, तो धी में ई को निकाला तो इन दोनों में निकटता, अति से निकटता, इन दोनों में क्या थी, अति से निकटता थी ना। और निकटता के कारण दोनों में क्या हो गया, मेल। मेल कैसे, क्योंकि इसकी जगह तो न हुआ और वो आगे ध में जाके मिल गया, इस तरह से इन दोनों में क्या हो गया, परिवर्तन। परिवर्तन होने से जो विकार उत्पन्न हुआ था वो हुआ न, विकार हुआ ना, परिवर्तन हो गया, मैं का न बन गया या अनुस्वार बन गया, तो वही हमारे पास संधि कहलाती है। ठीक है, और देखिए अब हमारे पास एक आता है विच्छेद। मैंने बताया ना, एक तो विच्छेद और एक संधि है। तो विच्छेद क्या है, विच्छेद क्या है, तो मैं विच्छेद की बात करूं, हमारे पास विच्छेद, जब हमें ये विच्छेद है तो इसको मूल अवस्था में लेके जाना संधि बनती है, और संधि को विच्छेद करना, तोड़ना विच्छेद कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं जब मूल अवस्था से संधि करके नया रूप या फिर कहते हैं बदलाव संधि है, लेकिन उसे वापस मूल रूप में लाना, मूल रूप में या मूल अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। हम क्या करेंगे, कोई शब्द है उसका हमने संधि करके नया शब्द बना लिया, ये इसका मूल रूप नहीं है, मूल रूप तो ये है, ये मूल रूप है साथियों, मूल रूप यह है सम और धी, इसका हमने परिवर्तन किया, समझौता करके हमने एक संधि शब्द बना लिया। ये संधि मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है सम और धी। मैंने वहाँ भी लिखा था के मेल से बना है, योग से बना है, यानी मूल शब्द समता और धी था, और उसी को मूल शब्द में वापस लाते हैं ना, वापस लाना विच्छेद वो कहलाता है। सीधा सा क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है कि इसको जो भी शब्दों की संधि कर दी जाती है, संधि करने के बाद उन्हें वापस उसकी मूल अवस्था में लेके आना होता है, वही हमारे पास विच्छेद कहलाता है। और संधि करके तो एक नया शब्द बनाया जाता है, तो उसे ये नहीं कहा जाता। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप परिभाषाएं एक एक परिभाषा में बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। साथियों मैं एक एक छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, वो उसका मतलब यही है कि मैं आपको जीरो से लेके चल रहा हूँ। संधि में मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट आपको संधि शब्दों पे, विच्छेद और संधि पे चल जाता, लेकिन मेरा ये कारण था कि आपको मैं छोटी सी संधि शब्द की उत्पत्ति से भी मैं आपको बताऊँ, मतलब आपको संधि भी पता होनी चाहिए कि संधि कैसे बनाएं। आपके एग्ज़ाम में संधि शब्द भी पूछ लिया, ठीक है। तो आगे देखिए परिभाषाएं, क्या परिभाषा, जो संधि की परिभाषा है वो क्या क्या है, देखिए दो या दो से अधिक वर्णों में अति से निकटता, दो या दो से अधिक वर्णों में अति से निकटता होने के कारण मेल से उत्पन्न
उत्पन्न विकार, या फिर कह सकते हैं परिवर्तन, या फिर कह सकते हैं बदलाव। परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। बदलाव को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि बात सामने आई हमारे कि दो या दो से अधिक वर्ण होंगे, वो क्या होंगे, बहुत ही घनिष्ठ होंगे, बहुत करीब होंगे, पास पास होंगे, और पास पास हो जाने पर जो उनमें विकार होगा या बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। ठीक है, एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा की बात करूँ मैं सीधी सिंपल में, दो वर्णों के पास पास होने के कारण उनमें क्या होगी, दो वर्ण पास पास होने के कारण उनमें उत्पन्न विकार संधि है। सादा सिंपल क्या है, संधि है। क्या होगी, दो वर्ण है, पास पास है, उनमें क्या हो गया, दोनों के पास पास होने के कारण एक विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, वो क्या है, संधि है। और देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सादा सिंपल पूछ लिया जाता है कई बार, दो वर्णों का मेल क्या होता है, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग जो भी पूछ लिया जाता है, लेकिन दो वर्णों के मेल पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सीधे सिंपल सी बात यह है। ठीक है, दो वर्णों का ही मेल होगा, कभी भी दो शब्दों का नहीं होगा। ठीक है, और देखिए, जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास होते हैं तो उनमें क्या हो जाती है, पास पास होते हैं तो उनमें घनिष्ठ मित्रता होती है, वह संधि कहलाती है। मतलब क्या होगी, दो वर्ण पास पास होंगे, कोई भी दो मित्र होते हैं, पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाने के कारण उनमें क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। कहते हैं ना, दो दिल एक जान, दो दोस्त मिलकर के एक कहलाने लगते हैं। वही बात यहाँ पर कि दो वर्ण एक साथ हो गए तो दो जन एक साथ होने के कारण उनमें क्या हो गई, घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। मित्रता होने के कारण वो दोनों एक ही वर्ण कहलाने लगते हैं। जैसे हम संधि में पढ़ेंगे, यहाँ पर अ है प्लस यहाँ पर भी अ है, दोनों अलग अलग हैं जब तक है, लेकिन दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, दोनों ही एक कहलाने लग जाते हैं, आ। दोनों क्या कहलाने लग जाएंगे, आ कहलाने लग जाएंगे। तो यही बात है कि दो वर्ण पास पास है, इस कारण से दोनों में क्या हो गई, घनिष्ठ मित्रता हो गई। मित्रता हो जाने के कारण क्या हो गई, संधि हो गई दोनों में। और देखिए, दो निर्दिष्ट वर्णों के पास पास होने के कारण दो निर्दिष्ट वर्ण पास पास होने के कारण उनमें होने वाला बदलाव, या पास पास होने के कारण उनमें क्या होगा, वर्णों में निकटता आएगी, निकटता होती है वही वापस क्या होगा, परिवर्तन हो, कारण होने वाला विकार, या फिर कहेंगे विकार के बाद हम क्या कहेंगे, परिवर्तन या बदलाव ही संधि है। यानी कि ये बात हमें किसने कही है कि दो निर्दिष्ट वर्ण होंगे, क्या होंगे, दो कोई निर्दिष्ट वर्ण होंगे, दो निर्दिष्ट वर्ण क्या होंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आ जाने के कारण उनमें विकार, परिवर्तन, बदलाव होगा, और वो बदलाव ही संधि कहलाएगा। ये बात किसने कही है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए साथियों, इसका नाम आएगा हमारे पास
कामता प्रसाद गुरु, यानी कि ये क्या है, हिंदी व्याकरण इन्होंने लिखी है पुस्तक हिंदी व्याकरण। ये हिंदी व्याकरण के लेखक हैं, इन्होंने ये बात कही है हिंदी व्याकरण में कि जब दो निर्दिष्ट वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है या बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वह संधि है। ठीक है। और कहा जाएगा कि कभी कभी जब कभी दो वर्ण पास पास होते हैं, जब कभी दो वर्ण पास पास होते हैं तो उनमें रूपांतरण क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण होता है, कभी कभी होता है तो उसे संधि कहते हैं। अब ये भी बात कही है किसी ने, क्या कही है कि जब दो वर्ण क्या होंगे, कभी कभी पास आ जाते हैं और पास आ जाने के कारण उनमें क्या होगा, रूपांतरण हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कही है रूपांतरण की बात, यहाँ कही है निर्दिष्ट वर्णों की बात। ये कही है हमारे किशोरी दास जी वाजपेयी ने कही है, किसमें, शब्दानुशासन, यानी हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन एक किस पुस्तक है, हिंदी शब्दानुशासन हमारे हिंदी व्याकरण। उसके अंदर शब्दों को अनुशासन में बांधने वाली, वैसे नाम पता है, उसमें किशोरीदास जी वाजपेयी ने कहा है कि कभी कभी दो वर्ण क्या होंगे, कभी कभी दो वर्ण क्या होंगे, पास पास होंगे, पास पास होने से रूपांतरण हो जाएगा, उनमें रूपांतरण, वही बदलाव और वही संधि कहलाएगी। सॉरी, वही क्या होगा, वो रूपांतरण ही क्या होगा, संधि कहलाएगा। क्या कभी कभी होगा क्या, हाँ कभी कभी होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक तो है युग प्लस अंतर, यहाँ पर क्या है, अ है, यहाँ पर क्या है, अ है। ये बात ये भी कह रहा है कि पास पास आने में क्या हो जाएगी, मित्रता हो जाती है, इसमें कहीं ना घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। यहाँ पर कह रहे हैं पास पास आने का विकार होगा, तो ये दोनों पास पास आए, इन दोनों में क्या हुआ, मित्रता हो गई, घनिष्ठता हो गई और परिवर्तन क्या हुआ, आ, तो क्या बन गया, युगांतर बना क्या, तो यहाँ तो क्या हो गई, संधि हो गई साथियों। तो ये संधि हुई है, तो ये संधि ही हमारे पास इन सबकी परिभाषाओं में कह रहा है कि सब में मित्रता होगी, घनिष्ठता होगी, करीब करीब होगी। लेकिन एक शब्द और है, युग प्लस बोध, जो इस बात पर लागू होती है कि कभी कभी दो वर्ण करीब आते हैं, उनमें रूपांतर कभी कभी होता है। देखो यहाँ पर युग बोध ऐसा का ऐसा जुड़ जाएगा, इनमें कोई रूपांतरण नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या हुआ है, संयोग हुआ है। ये क्या है, संयोग हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी रूपांतरण हो जाता है तो उसमें ही संधि होगी, रूपांतरण नहीं होता, दो शब्द आपस में जुड़ जाते हैं और उनमें समझौता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ, दोनों आपस में जुड़ गए सिर्फ, तो वो संयोग कहलाएगा। जहाँ वर्णों में रूपांतरण हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा, वो संधि कहलाएगी। समझ में आया? तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद हम करते हैं बात अब संधि के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, उन प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल इसी समय इसी टाइम। तो आप बने रहे हमारे साथ देवश्री विद्याश्रम के ऑनलाइन क्लासेज पर। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको पता नहीं चलता है कि कितने बजे वीडियो आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है साथियों, और आपको मैं हिंदी व्याकरण को 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, और 0 लेवल का मतलब है आपको जो भी नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको वो भी बताऊँगा। मैं वैसे ही संधि शब्द है वो भी 0 से स्टार्ट की थी, वर्ण थे वो भी 0 से स्टार्ट किए थे, भाषा व्याकरण लिपि थी वो भी 0 से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।